नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम स्त्रियों की स्थिति, समस्याएं व संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे। भारत में स्त्रियों की समस्याएं, अगर हम स्त्रियों की स्थिति की हम बात करते हैं तो स्थिति से हमारा क्या तात्पर्य होता है। एक समाज विशेष में स्त्रियों का क्या स्थान है, उन्हें पुरुषों से ऊंचा, बराबर या नीचा क्यों माना जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी संस्कृति में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का क्या दृष्टिकोण है। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति के निर्धारण में इस बात का भी एक विशेष महत्व है कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनके क्या क्या कार्य हैं और उनसे किन किन भूमिकाओं को अदा करने की आशा की जाती है। इन सभी बातों पर विचार करने से यह मालूम होता है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति विशेषतः हिंदू समाज में काफ़ी उच्च रही है। उन्हें शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक माना जाता रहा है। इसी कारण से दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा होती रही है। पुरुषों के अभाव में स्त्री को और स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना जाता है। इसी के लिए हिंदू समाज में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा जाता है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर रही है और उन्हें पुरुषों के समान ही सब अधिकार प्राप्त रहे हैं। धीरे धीरे पुरुष में अधिकार प्राप्ति की लालसा बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप स्मृति काल, धर्मशास्त्र काल और मध्यकाल में इसके अधिकार छीनते चले गए और इन्हें परतंत्र, निसहाय और निर्बल माना गया। परंतु समय ने फिर पलटा खाया और अंग्रेजी शासन में देश में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जागृति आने पर समाज सुधारकों एवं नेताओं का ध्यान स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की ओर गया। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी है कि इस देश में स्त्रियों की अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ा जितना पश्चिमी देशों में करना पड़ा। यहाँ पिछले कुछ वर्षों में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति को समझने के लिए यहाँ हमें विभिन्न कालों का विचार करना पड़ेगा। जैसे हम स्त्रियों की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैदिक काल में स्त्री पुरुषों की स्थिति में समानता थी। इस समय में लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था और ये भी ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़कों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। जैसे कि आपने देखा है कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता है और फिर उनको जब वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो गुरुकुल में उनको भेजा जाता है, तब भी उनके संस्कार किए जाते हैं। तो इसी तरीके से ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़कों के समान लड़कियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस काल में जैसे कि हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां की जो शिक्षा होती थी वह साथ साथ होती थी। सह शिक्षा को बुरा नहीं माना जाता था। इस युग में अनेक विदुषी महिलाएं हुई हैं, जैसे कि घोषा, अपाला, विशंभरा आदि विदुषी महिलाओं ने वैदिक ऋचाओं और भजनों की रचना भी की है। गार्गी, मैत्रेयी ऋषि महिलाएं भी थी। इस काल में लड़कियों का विवाह साधारणतः युवा अवस्था में ही होता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। लड़कियों को अपने जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी। विधवा अपनी इच्छा अनुसार पुनर्विवाह कर सकती थी या नियोग द्वारा संतान उत्पन्न कर सकती थी। नियोग का क्या तात्पर्य होता है, जैसे आपने महाभारत देखी होगी तो महाभारत में वेद व्यास जी नियोग के द्वारा वो जो तीन जो उनकी पुत्रवधू हुआ करती थी सत्यवती की, तो उनको नियोग के द्वारा उन्होंने संतान उत्पन्न कराई थी। पत्नी के रूप में स्त्री की स्थिति काफ़ी उन्नत थी। अथर्ववेद में कहा गया है कि नववधू, तू जिस घर में जा रही है वहाँ की तू साम्राज्ञी है। तेरे सास ससुर देवर अन्य व्यक्ति तुझे साम्राज्ञी मानते हैं और तेरे शासन में आनंदित हो। धार्मिक कार्यों के संपादन में स्त्री पुरुष के अधिकार समान थे। धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए पत्नी का होना आवश्यक था। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं होती थी और स्त्रियों को सामाजिक संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों की रक्षा करना पुरुषों का सबसे बड़ा धर्म माना जाता था और उनका अपमान करना पाप समझा जाता था। इस काल में परिवार का मुखिया ही पारिवारिक संपत्ति का स्वामी या संरक्षक माना जाता था। अन्य पुरुषों या स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस समय भी पुत्री के बजाय पुत्र के जन्म का विशेष महत्व माना जाता था, परंतु ऐसा धार्मिक दायित्वों को पूरा करने की दृष्टि से ही था। तो इस
तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे और दोनों की स्थिति सामान्यतः समान ही थी। समाज में स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। अब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में ईसा के 600 वर्ष पूर्व से ईसा में 300 वर्ष बाद तक का काल उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के प्रारंभिक वर्षों में महाभारत की रचना हुई। महाभारत काल एवं संक्रांति काल था, जिसमें नियमों की स्थिति के संबंध में विरोधी मत पाए जाते हैं। अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने कहा है कि स्त्री को सदैव पूज्य मानकर उन्हें स्नेह का व्यवहार किया जाना आवश्यक है। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है तथा इनकी अनुपस्थिति में सभी कार्य पुण्य रहित माने जाते हैं। इस समय तक स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी और स्त्रियों को वेदों के अध्ययन की आज्ञा थी। खुशहाल परिवारों में लड़कियों को उचित मात्रा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। स्पष्ट है कि इस समय तक स्त्रियों की स्थिति संतोषप्रद थी और इसी काल में जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था। इन धर्मों में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अनेक स्त्रियां धर्म प्रचार के कार्य में लगी हुई थी। इन धर्मों के पतन के साथ ही स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी। मनुस्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्हें वेदों को पढ़ने और यज्ञ करने से रोक दिया गया। साथ ही उन्हें धार्मिक व सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया और लड़की के रजस्वला होने के पूर्व उनके विवाह का विधान किया गया। पति की आज्ञा का पालन करना, पारिवारिक दायित्व को निभाना उनका एकमात्र कार्य रह गया। अब इसके लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था भी समाप्ति कर दी गई। इन तथ्यों से ऐसा ज्ञात होता है कि इस काल के अंतिम वर्षों में स्त्रियों पर सिद्धांत रूप में कई नियंत्रण लगा दिए गए, परंतु वे व्यवहार रूप में अपने अधिकारों का उपभोग करती रही। अब हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं। धर्मशास्त्र काल में यह काल ईसा के पश्चात 3री शताब्दी से 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का काल धर्मशास्त्र काल के नाम से जाना जाता है। यह युग सामाजिक व धार्मिक संकीर्णता का युग था। अब स्त्रियां परतंत्र, निसहाय एवं निर्बल मानी जाती थी। स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उन्हें मानसिक रूप से दुर्बल माना गया। इस समय लड़की के विवाह की आयु 10 वर्ष और कहीं कहीं 12 वर्ष थी। लड़की के लिए वर का चुनाव उसके माता पिता द्वारा किया जाता था। इस काल में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन बढ़ा और विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी गई। इस समय पतिव्रत्य एवं सतीत्व का एक तरफा आदर्श प्रस्तुत किया गया। इस काल में स्त्रियों की स्थिति को गिराने में शास्त्रकारों ने भी मुख्य भूमिका निभाई। मनु ने स्वयं कहा है कि स्त्रियां कभी भी स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। बाल्यावस्था में उन्हें पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। इस काल के अंतिम वर्षों में तो स्त्री को वस्तु के रूप में समझा जाने लगा और स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। पति को परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और सती होना आदर्श माना गया। अब आता है मध्यकाल। मध्यकाल की जब हम बात करते हैं तो यह मुगल शासकों के काल को हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। 11वीं शताब्दी से ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने लगा था। इस काल में हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के नाम पर स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। उन्हें अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उन पर कई नियंत्रण लागू किए गए। इस समय स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अब 5 या 6 वर्ष तक की अबोध कन्याओं का भी विवाह किया जाने लगा। रक्त की शुद्धता को बनाए रखने और स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के उद्देश्य से बाल विवाहों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। इस काल में पर्दा प्रथा प्रचलित हुई। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र केवल घर की 4 दीवारी तक सीमित हो गया। अब विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया और कई विधवाओं को तो सती होने के लिए बाध्य तक किया जाने लगा। पुरुष ने जहाँ विधवाओं को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित कर सती होने तक के लिए विवश किया, वहाँ वह स्वयं एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी और तीसरी स्त्री से विवाह करने लगा।
इस काल में स्त्रियां पूर्णतः परतंत्र हो चुकी थी। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से स्त्री पुरुष पर निर्भर हो गया और इस स्त्री पुरुष पर निर्भर हो गई। इस समय पति की इच्छाओं को पूरा करना ही स्त्री का एकमात्र धर्म रह गया। इस काल में स्त्री के संपत्ति संबंधी अधिकार में कुछ सुधार हुए। उन लड़कियों को पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार मिलने लगा जिनके कोई भाई नहीं था। इस काल में धर्म के नाम पर स्त्रियों का सर्वाधिक शोषण हुआ और उन्हें चेतना शून्य पुरुष की कृपा पर आश्रित रहना पड़ा। धन्यवाद।